इलाज कराकर सिंगापुर से लौटे लालू यादव ने आते ही बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है और जो बयान दिया है उससे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। पहले राहुल गांधी हमला करते थे, अब लालू ने बयान देकर मोदी को घुटनों पर ला दिया। अपने जमाने के कद्दावर नेता और आरजेडी प्रमुख ने एक बार फिर बीजेपी आरएसएस पर ऐसा हमला बोला कि बीजेपी तिल मिला गई। जानकारों की माने तो लालू प्रसाद यादव जब आरएसएस और बीजेपी जैसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रभाव के लिए काम किया है, तब बाजी लालू यादव के नाम रही और अब एक बार फिर उसी तरह का मौका सामने आ रहा है। सिंगापुर से स्वस्थ होकर लौटे लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस पर तीखा हमला बोला। आरएसएस बीजेपी को चुनौती देते हुए कह रहा है कि जातीय जनगणना कैसे नहीं कराएंगे, इन लोगों को इतना मजबूर कर देंगे कि इन्हें जातीय जनगणना करवानी ही पड़ेगी। अति उत्साह में ये भी कह गए कि उनसे दंड बैठक करा के जातिगत जनगणना करा लेंगे और ये सारी बातें लालू यादव ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर कही। जानकारों की माने तो लालू यादव विधानसभा चुनाव को लेकर अपने तेवर दिखा रहे थे और अभी से तैयारी कर रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में दिया गया ये बयान है। एक्स पर दिए लालू यादव के बयान को विश्लेषक कह रहे हैं कि लालू संकेत दे रहे हैं कि वो बीते दिन की बात नहीं है और अब भी लालू में इतना दम है कि किसी को भी लड़ा सकते हैं। लालू के बयान ये भी संकेत दे रहे हैं कि आरक्षण पर एनडीए की बेवफाई को उजागर करेंगे और जातीय जनगणना पर एनडीए के स्पष्ट भूमिका को भी जनता के सामने रखेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे सिंगापुर से भारत की धरती पर कदम रखते ही लालू के तेवर देखने लायक हो गए। जानकारों का ऐसा भी कहना है कि भले ही लालू आरएसएस के खिलाफ जाल बिछा रहे हैं, लेकिन पलक्कड़ में आरएसएस कह चुका है कि वो जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है। I think as RSS we have already commented on this issue. See, as our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. And of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. So I think as RSS think, yes, definitely for all welfare activities addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. And so we put with the caution line for everyone. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं सुनील आंबेकर। उनका कहना है कि जातिगत जनगणना का इस्तेमाल पिछड़ रहे समुदाय और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए। इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में नहीं होना चाहिए। हिंदू समाज में जाति और जातीय संबंध एक संवेदनशील मुद्दा है। ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे गंभीरता से निपटा जाना चाहिए, ना कि केवल चुनाव या राजनीति के लिए। आप जानते हैं कि 2015 विधानसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक अंतर है और बीजेपी और जदयू साथ में है। तब नीतीश लालू साथ में थे। 2015 की लड़ाई में बीजेपी से लालू यादव ने बाजी अपने नाम कर ली थी। इस बार आरएसएस पहले से तैयार है और लालू यादव के मिस इंटरप्रिटेशन का जवाब भी दे सकता है। पर सवाल जनता का है कि वो किसकी बातों में आती है, लेकिन ये अभी ख्याली पुलाव जैसा है, क्योंकि समीकरण और हवा एक दिन में बनता नहीं है और बिहार विधानसभा का चुनाव होने में अभी साल भर बाकी है। मतलब ये कि 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है, लेकिन अभी तो लड़ाई 4 राज्यों की है जहां चुनाव होने हैं। 2 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है और बाकी राज्यों के ऐलान होना अभी बाकी है और सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी की चारों ही राज्यों में हालत खराब है।